जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima. Thank you so much. ताड़ साहब आज काफ़ी दिनों के बाद हम बात कर रहे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं पर्टिकुलरली हम एक तरफ सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं, वहाँ से कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। लेकिन ताड़ साहब जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो भी बंद कर रहे हैं। उबर ने पाकिस्तान में अपनी ऐप जो है वो क्विट कर दी है और वो दूसरी जो सब्सिडियरी ब्रांड्स हैं उनके ज़रिए ऑपरेट करेंगे। इससे पहले आपको पता होगा टेलीनॉर भी पाकिस्तान से चला गया। सो हम एक तरफ से दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान में पैसा लेके आओ, लेकिन जो यहाँ पे कारोबार करते हैं वो नाराज होकर चले गए हैं। तार साहब मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के जो मजहबी जमात के बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो है देखें सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के वर्ज पे हैं। और तार साहब ये कैसे देखते हैं, खास तौर पे वजीर आजम साहब का जो दौरा सऊदी अरब था, कोई हमें कुछ मिलने वाला है? मैंने तो जो तकरीर वहां पे सुनी थी वो यही कह रहे थे हमारी बिजली बड़ी चोरी होती है, हमें बड़े मसले हैं, हमें फ्लड आ गए हैं। ये तो हमें हल बताने चाहिए तारड़ साहब। हम उनको जाके अपने ही मसले बता रहे हैं, अपनी नालायकियां बता रहे होते हैं। तारड़ साहब जरा कमेंट करें प्लीज इस चीमा पे। साहब सारे इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं माजद खां, मैं तकरीबन 4-5 दिन आउट ऑफ टाउन था क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंपेन में मैं अपना जो था हिस्सा डालने के लिए गया था फ्लोरिडा। और चीमा साहब आपने जो सऊदी अरेबिया के हवाले से और पाकिस्तान दोनों पे डिस्कस करते हैं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इसहाक डार साहब डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं। एक पावर स्ट्रगल है। मियां साहब अपने दोते को साथ लेकर चाइना चले गए हैं। वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं पंजाब के अंदर चाइना के साथ मिलकर। कौमी प्रोजेक्ट नहीं, पर्सनल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और भारत के हवाले से भी बात करें, वहां पे कोविशील्ड का जो उसका वैक्सीनेशन है उसका शोर है। वहां पे इलेक्शन का चीजें हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया है जी। पन्नू साहब के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं भारत की हुकूमत के खिलाफ कि वो वहां पे एस्पनाज कर रहे हैं। तो सारी चीजें मिला के बात करते हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। चीमा साहब देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से आज फवाद चौधरी साहब जो कि पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि अगर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए तो गवर्नमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। बिल्कुल उनकी बात में वजन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कौन सा जादू है कि वो आके हुकूमत गिरा देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कारोबार है रिलीजन, जिसको रिलीजन कहा जाता है। चाहे वो फूके मार मार के शुफ 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 करके कैंसर का इलाज करें, चाहे मुर्शद साहब अडियाला जेल से बैठ के जिनों के जरिए अपनी पावर का इस्तेमाल करें, या फिर मौलाना मदरसों के अंदर जो बच्चे हैं उनको कंट्रोल करके शहरों में इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की सलाहियत रखते हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार, एक पाकिस्तान मजहब एक बहुत बड़ा कारोबार है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल डेवलपिंग कंट्री हर एक के अंदर हालात यही है। पड़ोसी मुल्क में भी देखा जाए तो बाबों का जोर है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां भी बाबे ही बैठे हैं। वहां पे एक बाबा जी थे, वो बड़े मशहूर थे। एक नहीं है, इट्स अ लैंड ऑफ बाबास पाकिस्तान की तरह। वहां भी हालात यही। तो मजहब जो है, जिस तरह कार्ल मार्क्स ने कहा था, इस ओपियम फॉर द पीपल। तो जहां पे लोग जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, ये ओपियम सर चढ़ के बोलते हैं। तो मौलाना बिल्कुल उनके पास सलाहियत है। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने की सलाहियत मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है, अफसोस के साथ। इस वक्त उनके साथ भी डायलॉग कर रही है पीटीआई, डिस्कस उनसे भी कर रही है। उन्होंने अपनी एक टीम का ऐलान कर दिया है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिनको कहा गया कि आप उनके साथ नेगोशिएट करें, आप उनके साथ बातें करें। वजीर आजम साहब इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया में गए हैं। ये हुकूमत सिर्फ एक वजह से सर्वाइव कर पाएगी, अगर इनको $5 बिलियन कहीं से मिल जाए। अब वो कहां से मिलता है, तो ये आसपास चक्कर लगा रहे हैं। आईएमएफ ने $1 बिलियन तो देने का वादा कर दिया है, $1 बिलियन। लेकिन पीछे $4 बिलियन अगर वो मिले तो तब ये पाकिस्तान का पहिया तब चलता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ डॉलरों की वजह से चल रहा है। क्योंकि लोकल 25 करोड़ लोग लगता है बिल्कुल बेकार है, बेरोजगार है, और उनकी कोई आमदन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना विजन है। आपने जिस तरह अभी
खुद फरमाया है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात कितने खराब हैं। पिछली दफा मेरा ख्याल है हमने वो हबीब साहब की बात नहीं डिस्कस की जो उन्होंने कराची में कही थी, जो मैं मुसलसल आज नहीं कुछ सालों से कह रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ ट्रेड शुरू किया। भारत के साथ आप स्मगलिंग तो आप नहीं कर रहे हैं, स्मगलिंग तो सिर्फ आप अफगानिस्तान और ईरान के साथ करते हैं। वहां भी अगर स्मगलिंग रोक के ट्रेड करें तो शायद आपकी गवर्नमेंट सर्वाइव कर पाए, लेकिन भारत के साथ ट्रेड करना आपकी इन्फ्लेशन और गुर्बत का सीक्रेट उनके पास है। लेकिन आप दर हकीकत आपके पॉलिसी मेकर्स जो है वो उन्होंने जिस तरह अकॉर्डिंग टू इवन फिर अगेन फवाद चौधरी साहब ने आज से कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज है आपके दुबई में, पाकिस्तान में 11 बिलियन डॉलर, वो सारा 2 नंबरी से गया है 11 बिलियन। लेकिन अफसोस है कि आपके जो इस वक्त पाकिस्तान को जो भी चला रहा है उसकी नजर करप्शन रोकने के लिए नहीं, उसकी नजर करप्शन पे नहीं है, बिल्कुल पता नहीं किस चीज के ऊपर नजर है उनकी। अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, कल परसों मुझे किसी ने बताया है कि एक मिनिस्टर को किसी ने 45 करोड़ का एक फार्म गिफ्ट किया है। अब देखें, जिसने 45 करोड़ का फार्म दिया है वो 90 करोड़ बनाएगा तो तभी देगा ना 45 करोड़। लेकिन ये कि पता नहीं एजेंसियां किन चीजों में किन किन के फोन टेप कर रही हैं और इन लोगों की ये खुले फिर रहे हैं। करप्शन अभी भी सर चढ़ के बोल रही है। चीमा साहब, बल्कि आपके 6 जजों के हवाले से जो लेटर था उसके ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका था और उसमें भी अजीब अजीब सी बातें हुई हैं। जजेस भी डिवाइडेड हैं, उसमें इख्तलाफ नजर आया। और फिर उसके बाद आपके जजेस का एक स्कैंडल है कि उनकी डुअल सिटीजनशिप्स और ग्रीन कार्ड जो है वो सामने खुल के आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं फिर ये लोग आज फैसल वाडा साहब ने भी एक लेटर लिख दिया है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इस्लामाबाद को कि वो जो कम्युनिकेशन सतार साहब के साथ और जस्टिस अतर मनीला के दरमियान हुई थी वो कम्युनिकेशन जो है पब्लिक की जाए। लेकिन क्या ख्याल है आपकी एजेंसियां क्या हर एक की फाइल, मैं गारंटी कर देता हूं हर पाकिस्तानी इंसान जो पाकिस्तान में रह रहा है उसकी फाइल मौजूद है, उसके फोन कॉल सुने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट पे आके वो फाइलें क्यों खोली जाती हैं, ये मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर है कि ये क्या है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है। नेशनल इंटरेस्ट पे वो फाइलें क्यों नहीं खुलती जब पता है आपके जजेस मैं सबसे पहले तो मैं चीमा साहब ये जजेस वाली बात कर लूं। जजेस के ऊपर इस वक्त बैठे थे लोग जिन्होंने इसकी प्रोसीडिंग की है। कौम को ये नहीं पता होना चाहिए कि जो जज जो आपकी ये सुन रहे हैं इनकी अपॉइंटमेंट्स किस तरह होगी, इनकी अपॉइंटमेंट्स किस तरह हुई है। मैं कहता हूं अगर इनकी अपॉइंटमेंट्स इनके सामने प्रोसेस रखा जाए ये शायद ये भी शर्मिंदा हो जाए। किस क्वालिफिकेशन की बेस पे ये हाई कोर्टों में आए, हाई कोर्टों से फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आए। कोई अखलाकी जवाज कई चीजों का नहीं है। मैं वो खुद अब फोन करके चीमा साहब आपका नहीं खराब करना चाहता, लेकिन मुझे कई चीजों का पता है कि ये जजेस किस तरह अपॉइंट है, क्योंकि मेरा भी एज ग्रुप वही है। मैंने भी इन्हीं के साथ आगे पीछे ला किया। इनकी स्टोरियां आज की नहीं है, बड़े अरसे से मैं जानता हूं। इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है उन पे सवालिया निशान मौजूद है। जो आज इखलाकियात के भाषण दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे बैठ के, इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है वो एक सवालिया निशान। चल फिर चीमा साहब मैं दर हकीकत उससे आगे अब शहबाज शरीफ साहब जाके पैसे लेने के चक्कर में है इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर एक और चीज भी हो रही है। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दुनिया के सारे मुस्लिम ममालिक वहां पे इंक्लूडिंग अमेरिका वहां पे इस वक्त मौजूद है और गजा के फ्यूचर के बारे में उसको डिस्कस किया जा रहा है। उसके अंदर 2 पार्टियां नहीं है, हमास नहीं है और इसराइल नहीं है। इस वक्त बिल्कुल बात ये हो रही है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गाजा। सऊदी अरेबिया लीड ले रहा है, अमेरिका उसके साथ सपोर्टिंग है, लेकिन अमेरिका के हालात खराब ही हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। टोनी बिल्किन साहब अभी चाइना से गए थे, वहां से ऑलमोस्ट गालियां खा कर आए हैं वापस। अब प्लान इनका क्या है? सऊदी प्लान ये है कि कहते हैं हम फंड जरूर करेंगे गाजा को रीबिल्ड करने के लिए जब तक आप फलस्तीन को एक स्टेट का दर्जा नहीं देते, जब तक आप फलस्तीन को एक्सेप्ट नहीं करते, हम गाजा को दोबारा बिल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिल्ड करें तो 10 साल बाद फिर आप बम मार के उनको गिरा दें तो क्या फायदा। ये अब चीजें वहां पे खड़ी। दूसरी साइड पे हमारे प्रेसिडेंट जो बीमार प्रेसिडेंट है बाइडेन साहब, उनकी कल बात हुई है बीबी नेतन्याहू के साथ, क्योंकि वो हाइफा पे राफा पे वो अपनी ऑन ग्राउंड तैयारी बिल्कुल करके बैठे हैं। जाना चाहो इट विल बी द बिगेस्ट ब्लड बाथ ऑफ द सेंचुरी जब वो वहां जाएंगे। अकॉर्डिंग टू इजराइल वहां पे तकरीबन 6 से 7 हजार हमास के लोग जो हैं वहां पे रहते हैं और वो उनको वहां से निकालना चाहते हैं।
लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है इस वक्त जो साथ थ्रेट किया है, उसके साथ इजिप्ट ने उनको थ्रेट किया है कि अगर आपने वहां हमला किया तो हमारा जो 1970s का आपके साथ मुआहदा है सिक्योरिटी का, वो हम खत्म कर देंगे। और दूसरा, बाबा जी ने यहाँ से फोन किया है, तो शायद उस पर थोड़ा वो एक रात 2 रातों के लिए रुक गए हैं, लेकिन दे आर डिटरमेंट। उसकी वजह ये है कि बीबी नेतन्याहू का फ्यूचर भी बिल्कुल उस अटैक के ऊपर डिपेंड करता है। हार्ड जो उनको फार राइट जो जिन पार्टीज, क्योंकि वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी नहीं है, जिनके जो वो उनके साथ राइट विंग लोग जो उनके साथ हैं, पार्टियां, वो ये चाहती हैं कि वहां से हमास का खात्मा किया जाए। लेकिन ट्रूस की बातें हो रही हैं, 20 हॉस्टेजेस को छोड़ने की बात हो रही है, दरमियान में कई लोग नेगोशिएट कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन देखें कि उसमें क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब वहां से कामयाब आते हैं सऊदी अरेबिया से, या फिर टोनी ब्लिंकन वहां से कामयाब निकलते हैं, जिसकी उम्मीद नहीं है। उनका 7वां दौरा है, जहाज लेकर वो मुसलसल फिर रहे हैं। इसके बाद उनका जॉर्डन जाने का प्रोग्राम है, और जॉर्डन के बाद वो इसराइल जाएंगे। उसके बाद चीमा साहब, अगली जो चीज इस वक्त भारत के अंदर जो चीजें देखी जाए, पड़ोसी मुल्क के अंदर, आपने कहा है कि मौलाना ने कहा वहां पे तरक्की हो रही है सारी, बाकी इसमें कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, IMF अगला साल जो साल डेढ़ तक उनकी 5वें नंबर से 3रे नंबर तक आ जाएगी इकानमी, लेकिन कुछ सेटबैक आए हैं, 2 सेटबैक उनको आए हैं रिसेंटली। एक तो इलान मस्क, जिन्होंने एक हफ्ता पहले भारत जाना था और नहीं गए, और यहाँ पे उसको बताया गया था कि उनके फाइनेंशियल क्राइसिस है इलान मस्क के, उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, इस वजह से शायद नहीं गए। और दूसरा, उनका जो मिस्टर पटेल थे इंडिया के प्रोग्राम के जो इंचार्ज थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन सडनली इलान मस्क साहब कल चाइना पहुंच गए, जो कि मैं समझता हूं भारत के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। दूसरा एक आर्टिकल छपा है कि मेडिसिन के हवाले से, दुनिया का, मैं हमेशा खुद आपको बताता रहा हूं कि भारत हैज बिकम अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कोई शक नहीं। हम यहाँ पे कोई भी दवाई खरीदते हैं, मेडिसिन मेड इन इंडिया होती है। उसके बारे में FDA ने, और यहाँ एक आर्टिकल आया है कि वहां पे FDA इज नॉट सेटिस्फाइड, और द कंपनीज दे आर गोइंग बैक टू चाइना। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन उसमें एक चीज से मैं एग्री करूंगा। मैंने उस आर्टिकल को बड़े डिटेल से पढ़ा है। बिल्कुल वो भारत के अंदर वही चीजें हो रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर होती हैं। अल्टीमेटली हम देसी लोग हैं, हमेशा हमेशा हर चीज के अंदर शॉर्टकट और चीजें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़े थोड़े प्रॉफिट के लिए। वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। मेरे ख्याल में भारत को सीखना होगा कि फ्यूचर में जब तक आप क्वालिटी मेंटेन ना करें, आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रो। बिल्कुल यही एप्पल के हवाले से भी यही होगा, फोन के हवाले से भी यही होगा। अगर आप नाकस प्रोडक्ट बनाएंगे तो अल्टीमेटली दीज कंपनीज विल गो बैक टू चाइना। ये 2 चीजें थी। तीसरी चीज इलेक्शन के हवाले से जो मैं बताना चाहूंगा, कल परसों वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल छपा है, जो कि मैं समझता हूँ इलेक्शन के लिए अच्छा नहीं था। इस वक्त अगर देखा जाए तो एक पूरी फुल कैंपेन चल रही है चीमा साहब भारत के हवाले से। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नई खबर आई है कि वहां पे भी उन्होंने नेस्ट ऑफ जो उनके उसको उन्होंने नाम दिया है कि नेस्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज या नेस्ट ऑफ आस्पनाज, मेरा ख्याल है इस आस्पनाज इस तरह का नाम दिया गया है। जो आर्टिकल यहाँ पे छपा है वॉशिंगटन पोस्ट में, उन्होंने उसके अंदर तो खैर पहले नाम नहीं लेते थे कि रॉ का एजेंट कौन है, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने विक्रम यादव का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस बंदे ने कन्फेस किया है कि प्लानिंग थी, और इसमें आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो NSA ऑफ इंडिया है वो भी मर्जी में शामिल थे। वो उनकी भी अप्रूवल या उनकी भी ब्लेसिंग थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि किस तरीके से पन्नू साहब का मर्डर किया जाए। तो ये एक आर्टिकल जो यहाँ छपा है, इट्स नॉट गुड फॉर द इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल हो रहा है वहां पे। और बल्कि मैं उसके आगे चल के ये भी बताऊंगा कि मोदी साहब ने कल परसों एक इंटरव्यू भी दिया है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो आर्टिकल आया है कि किस तरीके से वहां से भारतीय एजेंट जो है उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को चोरी करने की ट्राइयां भी करते रहे, और उन्होंने बल्कि एक किसी ऐसे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जिसके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी था उसके साथ दे गॉट इन टच, और वो वहां से उनके डिफेंस सीक्रेट चोरी किए गए। ये भी एक डैमेजिंग था। दूसरा, जो मोदी साहब ने इंटरव्यू दिया है उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मोदी साहब ने एक तो मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को डिस्कस किया, और उन्होंने कहा ये किसी मुस्लिम लीगी ने बनाया, या इस पे लग रहा है कि जिस तरह कांग्रेस इज इन द
on the sitting in the lap of Muslims, या they are supporting Muslims. फिर उन्होंने उसी चीज पे कोशिश की कि वो जिस तरह पहले कहते हैं कि एक इल्जाम लगाया जाता है बीजेपी के ऊपर कि एंटी मुस्लिम बातें करके वोट लिए जाते हैं। ये उन्होंने दोबारा अपना सारा जो इंटरव्यू था इसी चीज से शुरू किया। मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस को उन्होंने मुसलमानों के साथ अटैच किया। दूसरा, उनकी बातों से मुझे बौखलाहट नजर आई, मुझे नर्वसनेस नजर आई। उन्होंने ईडी की बात की। इस वक्त मुसलसल जो अपोजिशन या दूसरी पार्टियां या इंटरनेशनल मीडिया जो पिक्चर ड्रा कर रहा है मोदी साहब की, वो एज ए डिक्टेटर कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को सियासत के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है जब से इन्होंने केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया है, या उससे पहले भी, क्योंकि मीडिया भी इस वक्त सारा सपोर्ट करता है मोदी साहब को। तो लेकिन उसमें उन्होंने खुद इस चीज को कहा है कि उन्होंने इस बात ये की उन्होंने कि बाहर इस वक्त ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि मैं लॉ को इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर माय पॉलिटिकल गेन। इस वजह से मुझे उसमें बुखलाहट नजर आई उनकी, और उनका नर्वसनेस नजर आई उसमें, ये चीज देखने में। हालांकि मैं समझता हूं कि चीमा साहब, मैं खुद ऑन ग्राउंड रियलिटी देख कर आया हूं, और जिस तरीके से इस वक्त मोदी साहब की पॉपुलैरिटी है, अगर वो ये सारी चीजें ना भी करते तो फिर भी उन्होंने इलेक्शन जीत जाना था। लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल, खैर उसमें मैं 2-4 चीजें और भी ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब। इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और साथ पाकिस्तान के अंदर जो 20 लोगों के मर्डर हुए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चीजें, उन्होंने भी शवाहिद जो निकाले थे और उन्होंने लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशंस को। तो ये सारी चीजें जहां फ्यूचर लेके जाता है, अल्टीमेटली इकोनॉमी इज गुड, लेकिन साथ देखा जाए तो भारत इज इंटरेस्टेड टू हैव अ परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। उनके इस इरादे को चीजें जो हैं, ये सारे लेटर, ये सारे आर्टिकल जो हैं, उनके इस ख्वाब के ऊपर एक स्टॉपेज होगा, उसमें रुकावट आएगी, ये सारी चीजें। और दूसरा, अगर देखा जाए तो क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, वो दे आर केयरलेस कि अमेरिका क्या सोचता है, कनाडा क्या सोचता है, ऑस्ट्रेलिया क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या सोचता है। लेकिन अगर मैं इस पे मजीद आगे जाऊं तो कई चीजें इस वक्त आ रही हैं जो मेरे ख्याल में इनको परमानेंट सोचना होगा, क्योंकि नेपाल भी चाइना जा चुका है, श्रीलंका भी चाइना जा रहा है, मालदीव भी चाइना जा चुका है। बल्कि सबसे बड़ी बात, एक और शॉकिंग बात जो मुझे आज पता चली है, चाइना ने अनाउंस किया है कि फतह और हमास इनकी भी बीजिंग के अंदर मीटिंग हुई है, और अमेरिका को नहीं पता था इस बात का। तो अगर देखा जाए तो ये सारे, मैं पहले चीमा साहब एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि पाकिस्तान के सारे पड़ोसी उनसे नाराज हैं। तो पाकिस्तानी ही गलत होंगे, सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती ना। अगर उसी लेंस से देखा जाए तो भारत के खिलाफ इस वक्त जो चीजें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि कनाडा ठीक है, गलत होगा, अमेरिका गलत होगा, ऑस्ट्रेलिया गलत होगा, लेकिन नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया मूवमेंट, पाकिस्तान से इतनी नफरत। मैं बल्कि इसके बाद डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में उन्होंने बार बार चीजें रिपीट की हैं कि पाकिस्तान, व्हाई द इंडियन आर्मी नेवर अचीव देयर टारगेट्स। और फिर उन्होंने नेहरू और फिर उन्होंने कांग्रेस को बताया, हकीकत उनका टारगेट कांग्रेस ही था, लेकिन उन्होंने नेहरू और लियाकत अली खान के जो आपस में उस वक्त बातें थी, और किस तरीके से मिस्टर पटेल ने उस वक्त कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने को एक गलती करार दिया था, उन्होंने फिर वही सारी चीजें बातें की हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज मैं समझता हूं जो मेरी नजर में भारत को सोचनी होगी फ्यूचर में, एक चीज कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना, या फिर उसको कहना ग्रोइंग पेन्स टू अर्ली। मेरे ख्याल में मैं हमेशा ये एक चीज मैं जिससे बहुत इंस्पायर्ड हूं चाइना का, चाइना ने पिछले 30 साल में तरक्की की है सबसे ज्यादा, 30 साल। लेकिन 30 साल में तरक्की का सीक्रेट उनका ये था कि वो किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं हुए, उन्होंने अंडर द रेडार रह के तरक्की की थी। जब आप इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज होते हैं, जब आप सारी दुनिया से दुश्मनी लगा लेते हैं, तो आपकी तरक्की रुक जाती है, आपकी तरक्की रुक जाती है। बिल्कुल ठीक है, आपको ख्वाब देखने चाहिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ख्वाब आप देखें, बिल्कुल, लेकिन इज इट प्रैक्टिकल? इज इट प्रैक्टिकल? कैन यू डू इट? व्हाई डोंट यू डू इट? और दूसरी एक बात मैं ये कहूंगा, क्या आपके पहले वहां पे इस वक्त अगर देखा जाए तो 20-25 करोड़ मुसलमान पहले ही वो कहते हैं कि हमें सारा दिन पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं, तो साथ और अगर 20 करोड़ मिल जाए तो आप ये वुड यू लाइक टू डू दैट? इज इट गुड फॉर इंडिया? मैटर ऑफ फैक्ट। और अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को छेड़ते हैं तो एक चीज है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, तो पाकिस्तान की तो पहले ही इकोनॉमी को नहीं है, नुकसान तो आपका होना है।
नुकसान तो आपका होगा। और तीसरी बात यह है कि कभी भी जहां आप मैं समझता हूं, अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा, पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करके कोशिश करें कि पाकिस्तान भी आसूदगी की तरफ जाए। वो कहते हैं ना, लिव एंड लेट अस लिव। चीमा साहब, लिव एंड लेट अस लिव। वो क्यों करेंगे? तारसेन, भारत क्यों करे कोशिश? ये तो पाकिस्तान को करनी चाहिए ना। भारत तो कहता है कि आप लोगों ने हमें सुकून नहीं लेने दिया, आपने कश्मीर में हमें इंगेज रखा, अब आपकी बारी है। सो ये तो हम जिसे कहते हैं ना, होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी और अ पॉलिसी। तो हमें ये उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, हमें तो वो अपना घर ठीक करना चाहिए। भारत जो है वो चीमा साहब, करेगा जो उसके पाकिस्तान के इंटरेस्ट अंदर को सूट हालात जो करता है। है वो तो देखें, दो चीजें चीमा साहब, मैं समझता हूं जहां जितने पोख होती लड़ाई चौकी होती। पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि पाकिस्तान तो अगर देखा जाए, पाकिस्तान हैज अ गवर्नेंस इशू, पाकिस्तान हैज अ ह्यूज गवर्नेंस इशू, पाकिस्तान में लीडरशिप का इशू है। पाकिस्तान का मुझे बताएं कौन सा डिपार्टमेंट है ठीक है कोई, बल्कि गलत बात है, मैं बिल्कुल आपकी बात मैं काफी हद तक तो एग्री करूंगा, लेकिन अगर ट्रेड शुरू करें तो हो सकता है आसूदगी आके ये दूसरे मसाइल भी उसमें हल हो जाए, पॉसिबिलिटी। लोग तालीम की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें, लोगों के पास खाना पीना कुछ हो, लोग आसूदा होंगे तो वहां झगड़ा नहीं होता। मेरी नजर में मैं ये समझता हूं, जहां ट्रेड हो रहा होता है वहां झगड़ा नहीं होता, जहां झगड़ा होता है वहां ट्रेड नहीं होता। ये अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन उसमें चीमा साहब जिस तरह, लेकिन उससे पहले तो फिर इनको सोचना चाहिए नेपाल का क्या करेंगे, वो भी चाइना के साथ जा रहा है। मालदीव जा चुका है, उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया चाइना के साथ, मालदीव। और दूसरी मैंने आपको बताया, फतह अल फतह जो है आपके वेस्ट बैंक वाले, और हमास जो आपके गाजा वाले, वो भी बीजिंग चले गए हैं, जो पहले इस तरह की चीजें हमेशा कैंप डेविड में होती थी। मैं अब सरप्राइज दिस मॉर्निंग, ये आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि दे उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि दे मेट इन बीजिंग, और ये वेस्ट को पता ही नहीं है कि उनकी मीटिंग वहां पे हैज टेकन प्लेस। और आज की नहीं, काफी दिनों की उनकी मीटिंग हो चुकी है। दे बोथ केम अप विद द रिजर्वेशंस एंड इश्यूज एंड अपनी सारी चीजें। लेकिन चीमा साहब उसमें अगर देखा जाए तो इसमें मूविंग फॉरवर्ड इस वक्त भारत के अंदर से, मैं पिछले दिनों में काफी चीजें पढ़ता रहा हूं इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं उसमें लोग खुल के बातें डिस्कस कर रहे होते हैं एक दूसरे की पॉलिसीज में। इस वक्त अगर देखा जाए तो बार बार एक तो अंडरस्टूड सी बात है इसमें कि मोदी साहब की पॉलिसी सिर्फ एक ही है कि मैंने मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, उसमें से मेजॉरिटी के मैंने वोट किस तरह लेने। लेकिन एक पॉलिसी को मुसलसल उसको इतना यूज करना कि एंटी मुस्लिम इतना ड्रम आप बजाओ आप, कि आप सारी दुनिया में आप लग रहे हो कि आप यू आर एंटी मुस्लिम। आप उस ढोल को इतना बजाएं आपके ढोल ही फट जाए, फिर ये भी नहीं होना चाहिए। मैं तो इस चीज में देखिए दो चीजें, दे आर अल्टीमेटली दे आर हिंदूज, आई एग्री विद इट। लेकिन किसी पॉलिसी रिलेटेड चीजों को बात करें, आप अपनी डेवलपमेंट रिलेटेड बात करें, आप सिर्फ मंदिरों मस्जिदों के ऊपर ही सारा कुछ कर रहे हैं या यही करते रहेंगे, तो हाउ लॉन्ग द पीपल विल टेक यू सीरियस? हाउ लॉन्ग? कितना सीरियस लेंगे? नहीं, मेरा डॉक्टर साहब, ये बात आपकी सही है, और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास बिल्कुल। बेचने को बहुत कुछ है। उन्होंने 10 साल हुकूमत की है, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट कराई है, उन्होंने ग्लोबली इंडिया को बड़ा रेलिवेंट किया है, उन्होंने पॉलिटिकली रेलिवेंट किया है। ग्लोबल पावर्स इंडिया के अंदर आती हैं, अब तो दे नीड टू शो मैग्नानिमिटी, एंड उनको एक ब्रॉडर पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए। इस हवाले से अभी रिसेंटली जो उन्होंने स्पीच की थी, बहुत सारे लोगों इंडिया के अंदर उसमें बड़ा शोर मचा। उसमें द ओनली थिंग व्हिच प्राइम मिनिस्टर मोदी नीड्स इज के हर बंदा, अगर आप डिवीजन की तरफ जैसे आप बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट पे क्यों नहीं बात करते? जो उन्होंने इंडिया के लिए, उन्होंने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, ये चीजें बेचने की जरूरत है। ना कि आप वो टॉपिक्स डिस्कस करें जिससे मुआशरे के अंदर, क्योंकि 1.4 बिलियन आबादी है, तो हर बंदे की अपनी, आजकल तो सोशल मीडिया, हर बंदे ने अपना बकरा निजाम रखे है। तो इस पे डेवलपमेंट पे अपने क्यों नहीं बात करते वो, रादर कि ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं, इस करें जो वक्त चीमा शेडी साहब हो। देखिए, मैं इलेक्शंस को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, और उसमें मैं जब भी देखता हूँ लगता है कि टोटल फंडामेंटल जो उनका मैनिफेस्टो या उनका टोटल टारगेट इज एंटी मुस्लिम। मैं बल्कि स्पीच सुनी है, एस एम यासीन है वहां पे, मौलाना साहब है, बल्कि इस वक्त देश के ऑल ऑफ द मुस्लिम थे महसूस के कि हमारे साथ क्या होगा। मुसलसल उनको पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है। अच्छा, वो किधर जाएंगे? पाकिस्तान, वो पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, वो दे आर बोर्न देयर, दे विल डाई देयर।
अच्छा, दूसरा ये कि आप एक मुसलसल 25 करोड़ लोगों को रखना चाहते हैं जो हमेशा आपके साथ डिसएंगेज हैं, आप तरक्की कर पाएंगे उसके बगैर? अच्छा, फिर दूसरी बात चीमा साहब मैं बात कर रहा हूँ, बात आपकी यही तो हम बात कर रहे थे कि उनको अपनी ग्रोथ देखें, जिस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज किया है इंडिया को, उस पर बात करते हैं। लेकिन उसमें एक और बात मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने जितने मुल्कों का नाम लिया है या जो आर्टिकल छप रहे हैं इस वक्त वाशिंगटन पोस्ट के अंदर, कनाडा के अंदर हालात हैं सारे जो जिस तरह चल रहे, मैं समझता हूँ। लेकिन चीमा साहब इस सारे सिलसिले को लेकर आगे आप ग्लोबल पावर किस तरह बनेंगे? आप रीजनल पावर तो बन जाएंगे, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, आप कहेंगे जी हमने बांग्लादेश, ये छोटे छोटे आसपास जो मुल्क हैं ये टूटे फूटे सारे, हम इनके चौधरी हैं, ये तो बन जाएंगे आप इंटरनेशनल पावर किस तरह बनेंगे जब व्हेन यू डोंट बिहेव लाइक इट, मैटर ऑफ फैक्ट, जब आपके घर के अंदर ही पहले खालिस्तान की मूवमेंट तो पहले चल रही है, अब मुसलमान 25 करोड़ अगर वो भी अपने को 2-4 स्टेटों को लेके अलग मूवमेंट शुरू कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे? देखें ना, अगर देखा तार साहब, इंडिया ये मूवमेंट्स अब क्या चल रही है तारड़ साहब, ये नेशन स्टेट सिस्टम है, और इसमें ये जो खालिस्तान वाले भी, वो आपने देखा है वो कनाडा के अंदर वो हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो एक जगह पे थे तो वहां पे इस तरह के नारे लग रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये जो नारे लगेंगे इसका नुकसान इन्हीं लोगों को होता है। और देखें, रियासतें जो हैं तारड़ नहीं नहीं साहब, वो मुल्क अब नए नहीं, मुल्क एग्री, नहीं बनने देती, आई और ना ही चीमा मैं साहब, समझ लो जो चीजें हालत सेटल हो चुकी हैं, चीजें मैं एग्री सेटल हो करता गई हूं, हैं, वो लेकिन सेटल हो गई हैं। ऑप्टिक्स गलत आते हैं। चीमा साहब, खालिस्तान इज मे बी नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन जी ऑप्टिक्स जी। गलत आ रहे हैं इसमें। दुनिया सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप लेनी हो, कहना हो कि वी आर सुपर पावर, वी हैव बिकम अ सुपर पावर, हम चांद पे जाना चाहते हैं, लेकिन 25 करोड़ मुसलमान जो हैं यहाँ पे वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हम चांद पे जाना चाहते हैं, लेकिन 25 करोड़ मुसलमानों को वी वोंट लेट देम लिव हियर, हम उनकी सिटीजनशिप खत्म कर देंगे, उनको रोजाना सुबह शाम कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। ये कैन यू मूव फॉरवर्ड विद? ये नरेंद्र मोदी ने नहीं, क्यों मोदी कहा साहब ताड़ ने, साहब? मोदी साहब कांग्रेस ने का तो नहीं ये उन्होंने कहा अपना पाकिस्तान इंटरव्यू चले जाओ शुरू इस तुम। चीज से किया कि वो मुसलमानों को सारा सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा उसमें बात ये की जाती है कि टोटल बीजेपी का अगर देखी जाए इस वक्त, तो टोटल उनका मैंडेट के अंदर इस वक्त चीजें सिर्फ एंटी मुस्लिम चल रही है, और तो कुछ है ही नहीं मैंडेट उनके पास, अगर देखा जाए तो। उन्होंने ये जरूर कहा है कि बीजेपी कांग्रेस जो है उसके मैनिफेस्टो में ये है, या वो जो कांग्रेस, वो जो क्या नाम था उनका, कांग्रेस के जो थे मनमोहन सिंह, वो ये कहते हैं कि जो टोटल पैसा इकट्ठा होगा उसमें से हम ज्यादा पैसा जो है उसमें से पहला हिस्सा मुसलमानों को देंगे। तो ये जो बात उन्होंने की थी, या आप अपनी वेल्थ उनको देना चाहते हो जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ऑब्वियसली ये एक, दिस इज नॉट अ प्राइम मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट। एक प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होता है पॉलिसी स्टेटमेंट देना, ना कि इस तरह की स्टेटमेंट देना जिससे दिल आजारी हो, एक कम्युनिटी की ये दिल मैं एग्री आजारी, करता एक कम्युनिटी की दिल आजारी। नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, उसका काम है कि एक ऐसी स्टेटमेंट दे दैट जेल्स द कंट्री। मैं चीमा साहब यही कहना, मेरा मकसद कहने का ये था कि बीजेपी हैज डन, मोदी साहब हैज डन सो मच फॉर इंडिया इन 10 इयर्स। इनको चाहिए कि अब इस मुद्दे से, मुसलमानों के मुद्दे से ऊपर चले जाए, अब इस रिलीजन को बार बार इसको मस्जिदों मंदिरों से ऊपर चले जाए आप, क्योंकि अब आप फॉरेन पॉलिसी को देखें, आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएं, आपने डिजिटाइज कर दिया उसको देखें, आपने क्या क्या नहीं किया उन पे देखें, अब रिलीजन को छोड़ दें। लेकिन अभी तक मैं समझता हूं कि अब मैं वो इंटरव्यू को डिस्कस कर रहा था, और मोदी साहब की दिस इज व्हाट इज सेड इन द बिगिनिंग, और मुझे बिल्कुल अजीब सी लगी बात कि इस वक्त जहां भी देखा जाता है कि कोई भी बीजेपी का लीडर जब स्टेज पे आता है, वो समझता है कि उन जो सामने खड़े लोगों को सिर्फ मैंने तालियां तब बजाते हैं जब वो जो एंटी मुस्लिम को बात करेंगे। दिस इज रॉन्ग रेटरिक। क्या आप 25 करोड़ लोगों को दुश्मन बना के भारत के अंदर रख के तरक्की कर पाएंगे आप? ये मेरा एक क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डू वट एवर यू फील लाइक इट, मैटर ऑफ फैक्ट आप यू आर इन मेजोरिटी देयर, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, आई एग्री विद इट, लेकिन 25 करोड़ लोग हैं आपके साथ, वहां पे रहते हैं, आप उनके साथ दुश्मनी लगा के तरक्की कर पाएंगे आप? ये एक अजीब सी बात है। बाकी उसमें चीमा साहब, मैंने जिस तरह आपको कहा है कि सो फार दे हैव सो मच एल्स टू टॉक अबाउट, उस पे करनी चाहिए बातें, लेकिन आगे घूम फिर के जब भी मैं कई दफा देखता हूं, तो उसके नीचे फिर वही एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम चीजें। बल्कि मैं तो खुद इस चीज का आपको मैं कई दफा मैंने कहा है कि यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेडर आते रहे हैं, बड़ा जुल्म करते रहे हैं, किस तरीके से मार मार के लोगों को मुसलमान कर गए, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। हम पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे ही जाना है ना।
तो आगे 25 करोड़ लोगों को लेकर आप किस तरह आगे जाएंगे अगर आप पिछले मुगलों के बदले लेना शुरू कर देंगे आप, जो कि लगता यही है कि मुगलों के बदले लेते रहेंगे तो आप आगे नहीं जा सकेंगे, पीछे ही जाएंगे आप। लेकिन उसमें चीमा साहब देखें, अब आगे अगले किसी टॉपिक पे चलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जजों के बारे में चीजें हो रही हैं कि जज इस, बल्कि सबसे पहले मैं अगली जो बात करना चाहूंगा इसहाक डार साहब के बारे में, उनको डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है एक ऐसे वक्त में कि जब मियां साहब चाइना में थे और छोटे मियां साहब सऊदी अरेबिया में थे। इसके बारे में बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं कि क्यों बनाया गया, जरूरत क्या पेश आई। इसमें से मुख्तलिफ किस्म के मफरूजे, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आई हैं चीमा साहब कि ये नून लीग के इंटरनल इश्यूज थे, अंदर लड़ाइयां हो रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा इसहाक डार साहब को मनाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। लेकिन क्या आप अभी तक इन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? क्या इसहाक डार साहब के पास ही कोई सोल्यूशन है पाकिस्तान का, और कोई वहां पे इकोनॉमिस्ट पैदा ही नहीं हुआ है? और उसमें चीमा साहब ये मैं समझता हूं कि अब देखें कि इसहाक डार साहब के पास कौन सा ऐसा जादू है जो पाकिस्तान पे करते हैं जिस पे आगे चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो जजों की गर्मी सर्दी के ऊपर, उनके डबल सिटीजनशिप के ऊपर यही चीजें इस वक्त हो रही हैं। आगे मूविंग फॉरवर्ड देखें पाकिस्तान कितना अरसा सर्वाइव कर पाता है आईएमएफ के पैसों पे और बारूनी कर्जों पे, या अपने एसेट्स को बेच के। इससे आगे तो अभी तक कोई चीजें नहीं आई। देखें कि पाकिस्तान के आप खुद पाकिस्तान में बैठे हैं चीमा साहब, क्या हालात है वहां पे पाकिस्तान, बल्कि आप तो खुद अभी बड़ा अच्छा मौसम एंजॉय करके आए हैं मार्गला के हिल्स पे। जी, जी, बिल्कुल। तार साहब, बस यहाँ पे यही है कि बस हमारी इकोनॉमी चले। हम तो चाहते हैं कि इक़्तिसादियात अच्छी हों और भारत से कारोबार हो, खित्ते में कारोबार हो। नई हुकूमत आ रही है भारत के अंदर और मैग्नानिमिटी शो करें, लीडरशिप इन इंडिया एंड लीडरशिप इन पाकिस्तान भी अक्ल के नाखून लें। और अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मिलता हूँ, सोचता हूँ, बात करता हूँ, वो कहते हैं नहीं जी भारत को एक्सेस नहीं देनी सेंट्रल एशिया। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल दें, ट्रेड एक्सेस दें, कारोबार करें। लोगों को जितनी आबादियां बढ़ गई हैं, डॉक्टर साहब बिजनेस करेंगे तो जिंदगी बेहतर होगी सबकी भी। और कोई अकेले ग्रो नहीं कर सकता। चाइना को भी दुनिया के पार्टनर, दुनिया में पार्टनर्स की जरूरत है। अमेरिका को भी पार्टनर्स की जरूरत है। इंडिया को भी पार्टनर्स की जरूरत है। सो हमें तो सिर्फ कारोबार करना चाहिए। हमें ये सियासत से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सियासत इतनी खेलते हैं, इतनी खेलते हैं। तार साहब, कभी कारोबार पे बात नहीं हुई, कभी इकोनॉमी पे बात नहीं हुई, कभी यूथ पे बात नहीं हुई, कभी एनवायरनमेंट पे बात नहीं हुई, कभी ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं हुई जो सोसाइटी से रिलेटेड हो। ऐसे टॉपिक्स पे बात होती जो सिर्फ एलीट के रिलेटेड हो। जो इस वक्त भी जजों की लड़ाइयां हो रही हैं, स्टैब्लिशमेंट की बातें हो रही हैं, सियासतदानों, अवाम का जो मसला है, जो जो नीचे 235-40 मिलियन लोग हैं, उनकी कोई बात नहीं हो रही। तार साहब, मुझे इस चीज का बड़ा दुख है। कोई मुझे हमें उस चीज की बात करें, कुछ ना कि सारा टाइम जो है वो लड़ते रहें। तार साहब, ए को माता ली गाले ना नुदा छोड़ो। नहीं चीमा साहब, थोड़ी मैं तो सुन ले। हमेशा इस चीज, बल्कि चीमा साहब आपने इसकी बात की, मैं आज अब से 15 मिनट पहले बड़े मनाजर अजीब से देख के आया हूँ कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट जो है वो शीशे बिल्डिंगें तोड़ के, दरवाजे तोड़ के अंदर घुस चुके। और अमेरिका की एक एलीट 3 स्कूल है और उन्होंने वहां से अंदर से स्कूल की कुर्सियां तोड़ तोड़ के बाहर फेंक दी। मैं समझ नहीं है बिल्कुल, मैं खुद इस सोचने में इस वक्त मजबूर हो चुका हूं कि इतना मुश्किल एडमिशन है कोलंबिया में और क्रीम ऑफ द क्रीम वहां जाती है। व्हाट इज टेकिंग प्लेस, व्हाट इज हैपनिंग, कोई समझ से बाहर मेरे कि ये मैं तो हमेशा, पाकिस्तान तो खैर बहुत पीछे, आपने वो सफर शुरू नहीं किया अभी तक मेरा ख्याल है मैथ और इंग्लिश का, लेकिन यहाँ पे कोलंबिया पे तो मैथ और इंग्लिश के बगैर तो आप एडमिशन वहां नहीं हो सकता। आपके तो सेट स्कोर बहुत स्ट्रांग हो, आपका जीपीए बहुत स्ट्रांग हो, ऐसे आपका बड़ा जबरदस्त हो, तो फिर एडमिशन होते हैं। और फिर उस तरह के बच्चे जाके ये सारा कुछ कर रहे हैं तोड़ फोड़। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट तो आपका हक है, लेकिन ये पीसफुल नहीं है कि आप शीशे तोड़कर बिल्डिंग के अंदर घुस जाए और वहां से अंदर से कुर्सियां तोड़ तोड़ के बाहर फेंक रहे हैं। मैं भी मनाजर देख रहा था मैं टीवी के ऊपर, तो देखें। लेकिन पाकिस्तान में चीमा साहब, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं भारत की तरक्की पे बड़ा खुश हूं, लेकिन उनकी तरक्की का सीक्रेट सिर्फ एक ही है, तालीम है, उसके बगैर नहीं। उनकी उनकी तरक्की के अंदर रिलीजन ने इतना रोल अदा नहीं किया होगा जितना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने किया होगा।
तो मैथ जो है उसका कोई रिलीजन नहीं है, नॉलेज का कोई रिलीजन नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान, क्योंकि खुद आपकी हर चीज़ जो है एंड अप जिहाद पे हो जाती है, आपको भी चाहिए कि इस चीज़ से निकल कर मैथ और इंग्लिश पे तवज्जो दें आप, बजाय कि आप एक रिलीजन के शेल के नीचे जो है। मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे अगर मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैज़न्ट डन एनीथिंग गुड टू ह्यूमैनिटी मैन ऑफ फैक्ट। झगड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। हर एक बंदे को यही गलतफ़हमी है कि मेरा रिलीजन दूसरे सब मज़ाहिब से अच्छा है, और यही एक गलतफ़हमी पूरी दुनिया के अंदर झगड़ों का एक जो फंडामेंटल है उसका। मैं समझता हूँ वी नीड टू थिंक अबव देन दैट। जब आप वहाँ उस पॉइंट पे पहुँचते हैं देन यू ग्रो, अदरवाइज़ आप ग्रो नहीं कर पाते। मैं चीमा साहब, भारत जाता रहा हूँ, मेरा 4-5 दफ़ा जा। मैं हमेशा ये समझता था कि भारत की खूबसूरती वहाँ की डाइवर्सिटी है। सेक्युलरिज़्म इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ये मैं हमेशा ये कहता था, और मैंने देखे हैं लोग जो रिलीजन से अबव होके सोचते हैं। इस वक़्त भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। मैंने आपको बताया मैं हमेशा जाता हूँ। जितना प्यार मोहब्बत वहाँ से लेके आता हूँ वो रिलीजन बेस पे तो नहीं है, या मेरी नेशनैलिटी बेस पे तो नहीं है। लोगों पीपल टू पीपल इज़ सो मच पैशन इज़ इन्वॉल्व्ड। कई लोग हैं, हम कंटीन्यूअसली अ, एक-दूसरे से बात करते हैं रिलीजन से अबव होके, लेकिन अफ़सोस के साथ है कि जहाँ भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जहाँ पे तालीम याफ़्ता नहीं है, वहाँ फिर वो रिलीजन के पीछे या वो फूँके मार-मार के कैंसर का इलाज करते हैं, या फिर बाबे सारा दिन उनको लड़के देते हैं, जो भी जाता है उनका तेरा मुंडे ही उड़। तो फिर यही है, फिर उसमें पाकिस्तान, भारत और इस तरह के हमारे जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके अलमियात यही है। आपसे बात करके आपके बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।